दोस्तों, एक विधवा औरत गांव के प्रधान जी के पास जाती है और कहती है कि प्रधान जी, मेरी एक विधवा पेंशन लगवा दीजिए जिससे मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। उसके बाद में प्रधान जी जब उस विधवा को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, क्योंकि उस विधवा की उम्र महज कोई 28 से 30 वर्ष की रही होगी और वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी अकेला हूँ, मेरी भी पत्नी कई साल पहले मर गई और मैं अब तक अकेला ही बिताते चला आया हूँ। और वो उस महिला को देख करके कुछ अपने बारे में सोचने लगते हैं। वैसे तो प्रधान जी गांव की सारी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते थे, लेकिन यहाँ इस विधवा औरत की बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। उसके बाद में उससे कहते हैं कि देखो, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे घर आकर के तुमसे बात करूंगा और तुम्हारी समस्याओं का हल जरूर निकालूंगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन कहानी को पूरा जानने से पहले मेरा बस वही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, एक कहानी झारखंड के धनबाद जिले की है, जहां पर एक महिमा नाम की विधवा औरत अपनी विधवा जिंदगी काट रही होती है। दोस्तों, उस महिमा नाम की जो औरत होती है, उसका पति 2 साल पहले मुंबई में एक हादसे का शिकार हो जाता है और तब से वो बेचारी अकेले ही जिंदगी काट रही होती है। ऐसे में दोस्तों, जब प्रधान जी उसके घर पर आते हैं तो उससे बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी फरियाद लेके हमारे पास आई थी, बताइए, अगर मैं तुम्हारी विधवा पेंशन लगवा देता हूँ तो उसमें कितना तुम पा जाओगी? मुश्किल से मुश्किल कोई 500 या फिर 1000 रुपये मिलेंगे, उससे तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? वो कहते हैं कि तुम मेरी मानो तो तुम फिर से शादी कर लो और फिर से अपनी जिंदगी बना लो। उसके बाद में वो विधवा औरत रोने लगती है और वो विधवा औरत कहती है कि प्रधान जी, मुझसे शादी करेगा कौन? प्रधान जी कहते हैं कि शादी वैसे लोग करेंगे जैसे तुम एक विधवा हो, जैसे वो भी अकेली जिंदगी काट रहा होगा, वही तुमसे शादी कर सकता है। ये सोचो कि जैसे तुम्हारे पास एक बेटी है, उसके पास भी हो सके कोई बच्चा हो, या फिर ये भी मान लो कि उसकी उम्र तुमसे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन करोगी क्या? ये जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी चलेगी कैसे? उसके बाद में वो रोने लगती है और कहती है कि प्रधान जी, कैसी बातें करते हो? कई लोग मुझे देखे और सभी की निगाहों पर यही था कि मैं उसके साथ में रहूंगी कैसे और उनके साथ में सोऊंगी कैसे, क्योंकि मेरी एक बेटी है। सब मुझे यही सोचते थे कि ये अकेली होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरी बेटी के लिए सब मुझे ठुकरा करके चले जाते हैं। दोस्तों, प्रधान जी भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी मन में यही बसा हुआ था और वो कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हें विधवा पेंशन ही चाहिए तो मैं उससे भी अच्छी तुम्हारी कोई हेल्प कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में वो अगले ही दिन अपने ब्लॉक पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ काम के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनती। उसके बाद में वो अपने एक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक मास्टर जी से बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ अगर जगह खाली हो तो एक औरत को रख लीजिए जो कि स्कूल के बच्चों को खाना बनाने का काम करेगी। दोस्तों, ऐसे में वहाँ पर जब प्रधान जी बातचीत करके चले जाते हैं तो जब इस विधवा के घर पर आते हैं और वो प्रधान जी कहते हैं कि तुम मुझे कल सुबह 10 बजे स्कूल में मिलना और मैं तुम्हारा वहीं पर कुछ काम लगवा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में प्रधान जी उस विधवा के सास ससुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी जो बहू है, आप इसे अपने ही साथ में क्यों नहीं रखते हैं? क्यों इसे एकदम अकेली छोड़ दिए हो? दोस्तों, उसके बाद में उसके सास ससुर कहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे भी पास कौन सा खजाना है जो मैं उसे खुश रखूंगा? मेरा एक छोटा बेटा है, वो भी
उससे कहता हूँ तो वो भी घर पे कई लफंगों को लेकर के बैठा रहता है। हमारी बहू को कुछ लोग छेड़खानी भी कर दिए। ऐसे में गुस्सा होकर के वो यहाँ से कुछ दूर जाकर रहने लगी। दोस्तों, ऐसे में प्रधान जी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो विधवा औरत को स्कूल में ले जाते हैं तो कहते हैं कि देखो महिमा, मैंने तुम्हारे लिए एक रोजगार ढूंढ दिया है। तुम इस स्कूल में खाना बनाने का काम करो, जिससे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। लेकिन मैंने किसी तरह से बात किया था, क्योंकि एक औरत अपना काम छोड़ करके अपने पति के साथ में देश परदेश जाने वाली है। उसके बाद में मास्टर जी कहते हैं कि ठीक है, रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब वो महिमा विधवा औरत जो होती है खाना बनाने लगती है स्कूल में और अपनी बेटी को उसी स्कूल में पढ़ाने लगती है। ऐसे में दोस्तों, एक दिन की बात है, जो वो मास्टर जी थे उन्हीं के सामने एक बच्चा जो कि महज कोई 3 से 4 वर्ष का रहा होगा और वो बहुत ही रोने लगता है। मास्टर जी उसे चुप कराते हैं, लेकिन वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे में वो उस बच्चे को उसी औरत के पास ले जाते हैं जो विधवा औरत खाना बना रही होती है। यानी कि जो महिमा उसी के पास ले जाते हैं, यानी कि जो महिमा होती है उसी के पास में उस बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं कि इसे थोड़ा चुप कराने की कोशिश करो, क्योंकि मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ। लेकिन जब वो बच्चा उस विधवा की गोद में जाता है तो तुरंत ही चुप हो जाता है और उसके बाद में जब वो चुप हो जाता है तो ले जाकर के वो कहती है कि इसे अब अपने पास रखिए, क्योंकि ये अब शांत हो गया है। ऐसे में वो मास्टर जी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिसे मैं कई घंटों से चुप नहीं करा पाया और ये महिला इसे 1 मिनट में चुप करा देती है। दोस्तों, उसके बाद में जो विधवा होती है महिमा, वो मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी, इस बच्चे की 3 से 4 वर्ष की उम्र है, इसे स्कूल में नहीं लाना चाहिए। लेकिन आजकल के माँ बाप भी कैसे होते हैं जो बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बहुत ही कम उम्र में स्कूल भेज देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में मास्टर जी कहते हैं कि ये तो मेरा ही बच्चा है और ये बगैर माँ का बच्चा है, क्योंकि मेरी भी पत्नी मर गई है और तब से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप हूँ। उसके बाद में जब वो विधवा औरत सुनती है तो कहती है कि मास्टर जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये आपका ही बेटा है। दोस्तों, उसके बाद में थोड़ी ही देर में वहाँ पर प्रधान जी आ जाते हैं और महिला औरत फिर से खाना बनाने के लिए चली जाती है। जब प्रधान जी और मास्टर जी दोनों आपस में बात करते हैं तो मास्टर जी कहते हैं कि प्रधान जी, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की, और कहते हैं कि प्रधान जी और मास्टर जी कहते हैं कि प्रधान जी, ये तो बहुत ही अच्छी औरत है, तुमने जितना बताया था ये उससे कई गुना बढ़ चढ़ करके है। दोस्तों, उसके बाद में उसका हाल समाचार लेने के बाद में प्रधान जी वहां से अपने ब्लॉक पर जाते हैं और वहां पर एक प्रधान से बात करते हैं जो कि वह भी अकेला ही जिंदगी काट रहा होता है और वो कभी प्रधान जी से कहा था कि मेरी शादी करवा दो। प्रधान जी कहते हैं कि यार, एक औरत हमारे निगाह में है, तुम शादी करोगे क्या, जो कि उसकी एक बेटी भी है। वो तुरंत गुस्सा होता है और कहता है कि यार, मैं कुंवारी लड़की से शादी करूंगा, मैं किसी औरत से या फिर किसी विवाहित से शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में वो निराश हो जाते हैं और आते हैं स्कूल में, उस मास्टर जी से बात करते हैं तो मास्टर जी कहते हैं कि यार, मुझे तो पहली ही नज़र में ये महिमा भा गई है। अगर तुम चाहो और अगर ये महिमा चाहे तो ये विधवा की ज़िंदगी से सुहागन हो सकती है और इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। दोस्तों, उसके बाद में प्रधान जी कहते हैं कि महिमा, यदि तुम चाहो तो जो मास्टर जी हैं उनसे शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी बना लो। दोस्तों, उसके बाद में फिर वो विधवा औरत रोने लगती है और कहती है कि हमसे शादी करेंगे कौन, कहाँ मास्टर जी और कहाँ मैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि मास्टर जी,
पूरी तरह से तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारे से शादी करने के लिए हमसे बात करते हैं। और अगर तुम चाहो तो मास्टर जी से शादी कर लो और मास्टर जी की भी ज़िंदगी खुशियों में भर जाएगी और मास्टर जी के जो बेटा है वो भी खुश रहेगा और तुम्हारी बेटी भी खुश रहेगी। दोस्तों, ऐसे में कई ज़िंदगियों को क्योंकि ऐसे में कई ज़िंदगियों का सवाल है। दोस्तों, उसके बाद में वो महिला फिर रोने लगती है और प्रधान जी के चरणों में गिर जाती है और उसके बाद में वो कहती है कि मुझे मंजूर है। उसके बाद में प्रधान जी उस अध्यापक से दोस्तों उसके बाद में प्रधान जी उस मास्टर जी से दोस्तों उसके बाद में